हॉन्टेड हनीमून पार्ट 2। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब इसी रिसोर्ट के अंदर छुपा है। अगर तुम कल का सूरज निकलने से पहले उसे ढूंढ लेते हो तो तुम्हें अपनी बीवी मिल जाएगी, नहीं तो ऐसा मत करो प्लीज। मुझे बताओ मेरी कविता कहाँ पर है। आनंद कुछ बोल या समझ पाता उससे पहले ही वो औरत उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। आनंद परेशान हो उठा। वो बार बार उस पहेली को समझने की कोशिश करने लगा। आसमान से ऊपर, पाताल से नीचे, हवाओं में अटकी है, इसका क्या मतलब हो सकता है। आनंद एक बार फिर से उस रिसोर्ट से बाहर निकलकर चाय वाले के पास पहुंचता है। अरे भैया, हमने तो पहले ही कहा था उस रिसोर्ट में जाने की गलती मत करो। अच्छा हुआ वक्त रहते दोबारा बाहर आ गए आप। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी पत्नी को वहाँ पर ढूंढने जरूर जाऊंगा, लेकिन एक पहेली है, क्या तुम्हारे पास उसका जवाब है? बताइए भैया, क्या पहेली है? अगर हमको कुछ समझ में आ गया तो आपको जरूर बताएंगे। आसमान से ऊपर, पाताल से नीचे, हवाओं में लटकी है, उसकी जान एक अंगूठी में अटकी है। हाँ? अरे इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, इस रिसोर्ट के पीछे कुछ दूर एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ पर रहने वाले बाबा शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन जल्दी जाओ, रात 10 बजे के बाद वो बाबा मौन व्रत धारण कर लेते हैं। आनंद दौड़ता हुआ रिसोर्ट के पीछे उस झोपड़ी की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वो जितना उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो झोपड़ी उससे उतना ही दूर होती जा रही है। परेशान आनंद हाथ पर बंदी घड़ी में टाइम देखता है तो 10 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी था। ये कौन सी जादुई दुनिया है? कहाँ फंस गया हूँ मैं? इतनी देर से चलने के बाद भी मैं उस झोपड़ी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ? अब जैसे ही घड़ी में पूरे 10 बजते हैं, आनंद अचानक उस झोपड़ी के पास पहुंच जाता है और देखता है कि बाबा मौन व्रत धारण कर चुके हैं। बाबा मैं जानता हूँ मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ, लेकिन मेरी मदद करिए। मेरी पत्नी मुश्किल में है, कृपया मुझे उसे बचाने के लिए एक पहेली का हल बताइए। आसमान से ऊपर, पाताल से नीचे, हवाओं में अटकी है। आनंद की पहेली सुनते ही बाबा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और एक कागज का छोटा सा टुकड़ा आनंद के हाथ में पकड़ा दिया। 100 साल पुराना बरगद का पेड़, उससे भी पुराना तहखाना, उसके अंदर है ये खजाना। अंगूठी उसमें हीरे की है, जिसके नीचे दबा है जहर पुराना। आनंद अभी भी पहेली का हल तो नहीं समझ पाया, लेकिन अब वो रिसोर्ट के अंदर बरगद का पेड़ ढूंढने लगा। रिसोर्ट का माहौल बेहद खौफनाक हो गया था। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें और हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आनंद इधर से उधर दौड़ भाग कर बरगद के पेड़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर रिसोर्ट के ठीक पीछे वाले बगीचे में एक बेहद पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर पड़ी। हाँ, शायद यही वो पेड़ है। आनंद वहां रखी कुल्हाड़ी से बरगद के पेड़ की जड़ों को काटना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा नजर आता है, जहां से एक तहखाने की सीढ़ियां शुरू हो रही थी। तो बाबा ने सही कहा था, यहाँ तो वाकई में तहखाना है। मुझे नीचे जाना चाहिए। आनंद तहखाने में नीचे उतरता है, लेकिन वहां का माहौल देख उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि वहां नीचे आसमान और ऊपर जमीन नजर आ रही थी। आसमान से ऊपर और पटल के नीचे, जरूर मेरी कविता को बचाने का रास्ता मुझे यही मिलेगा। आनंद इधर उधर नजरें दौड़ाता है तो उसकी नजर वहां रखे एक लोहे के बक्से पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास गया। वो बक्सा खोलने ही वाला होता है कि अचानक वो औरत उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या लगा इतनी आसानी से तुम अपनी बीवी को बचा लोगे? जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तुम्हें तुम्हारी बीवी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मुझे धोखे से ये बॉक्स खोलना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने एक बार भी इसकी इच्छा पूरी कर दी तो ये मुझे कभी कविता तक नहीं पहुंचने देगी। आनंद उस औरत के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। मेरे पति ने कभी मुझसे ऐसे प्यार नहीं जताया और तुम। इतना कहकर वो औरत जैसे ही आंखें बंद करती है, आनंद लपक कर बॉक्स खोल देता है और अंगूठी बाहर निकाल लेता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बताओ मेरी पत्नी कहाँ पर है? देखो, उस अंगूठी को वापस रख दो। तभी आनंद को बाबा के दिए कागज की बात याद आई और उसने जल्दी से अंगूठी के हीरे को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद देखते ही देखते हीरे के नीचे से ढेर सारा जहर बाहर बहने लगा और वो औरत वहीं तड़प तड़प कर गायब हो गई। कविता कहाँ हो तुम? कविता! मैं यहाँ हूँ आनंद, तुम्हारे पास।
आनंद ने आवाज सुनकर जैसे ही दोबारा उस अंगूठी की तरफ देखा तो वो अंगूठी कविता में बदल गई।